कि काउंटर अटैक करने वाला है पाकिस्तान आज मोस्ट प्रोबेबली। और जब मेरी क्लास खत्म हुई उससे पहले मेरे स्टूडेंट का रिंग आ गया था कि सर आपने कहा वो ठीक हो गया। उसी क्लास में मैंने कहा कि 10th तक ये वॉर चलेगा, 10th को ये खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कब तक चलेगा, मैंने कहा ज़्यादा नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत चलेगा और 10th को खत्म हो जाएगा। तो दोनों का मैं आंसर यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा किस बेसिस पर मैंने बोला था ये। अब देखिए यहाँ पर हम इसका मैं पंचांग ले लेता हूँ बेसिकली, और पंचांग के बेस पे बताऊँगा क्योंकि मुझे रिक्वायर्ड होगा कि मैं यहाँ मून का ट्रांजिट यूटिलाइज करना चाहता हूँ। तो मून के ट्रांजिट के लिए मैंने पंचांग खोल दिया है। अब मैं 7 तारीख का देखता हूँ। 7th को वेडनेसडे था, 7 मई को, और ये मून की जो लॉन्गिट्यूड दे रखा है 140 डिग्री है। इसका यहाँ पर स्टार आ गया है, पूर्व फाल्गुनी स्टार में है, और उसका स्टार लॉर्ड वीनस है। तो यहाँ पर हम किस तरीके से प्रेडिक्ट करते हैं, देखिए चंद्रमा का किसी भी दिन की आपको प्रेडिक्शन देनी हो तो चंद्रमा का उस दिन का नक्षत्र लॉर्ड ले लीजिए आप। नक्षत्र लॉर्ड यहाँ पर चंद्रमा का जिस दिन भारत ने अटैक किया था वीनस था। अब मैं वीनस को लेकर जाकर देखूंगा किन किन भावों को सिग्निफाई कर रहा है थ्रू इट्स नक्षत्र लॉर्ड। तो ये मैं आया इसकी केपी टेबल के अंदर, यहाँ पर मैंने शुक्र को पकड़ा, अनटेनेंटेड प्लेनेट है पहली बात तो ये, तो अपने रिजल्ट देने की कैपेसिटी रखता है। इसका स्टार लॉर्ड मरकरी है और सब लॉर्ड मून है। अब वीनस जिन भावों को सिग्निफाई कर रहा है ध्यान से देखिए, वो है 3, 4, 2, 6, 1। इसका जो स्टार लॉर्ड है मरकरी वो किन भावों को सिग्निफाई कर रहा है, स्टार लॉर्ड मरकरी भी कर रहा है 3, 10, 11, 2, 6। और उसका सब लॉर्ड मून किन भावों को सिग्निफाई कर रहा है 3, 10, 11, 4। अब आप ध्यान से देख लीजिएगा, प्रीडोमिनेटली तीनों थर्ड हाउस को सिग्निफाई कर रहे हैं, तीनों थर्ड हाउस को सिग्निफाई कर रहे हैं। थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है नेबरहुड, पड़ोस। थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन को मैं बता रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ मुंडेन। और जिस बुक को मैं रेफर कर रहा हूँ वो है मिस्टर MS मेहता एंड A राधिका मुंडन एस्ट्रोलॉजी। इसके पेज नंबर 61 पर आप ये जाके देख सकते हो जो सिग्निफिकेशंस मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये रेज करेंगे जी किस बेसिस पर बता रहे हो, रेफरेंस नहीं बताया। थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है बॉर्डर क्लासेस को, थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है आर्म फोर्सेस को, थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है वॉर विद द नेबर्स, आर्मी चीफ को भी रिप्रेजेंट करता है, पब्लिक ओपिनियन को भी रिप्रेजेंट करता है। थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में साहस और पराक्रम को। तो आप देखिए कि तीनों जगह पर थर्ड हाउस मेनली आ रहा है। तो थर्ड हाउस जो इंडिकेट कर रहा है वो क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर देखिए हाई स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्निफिकेटर वीनस आपका अनटेनेंटेड होकर थर्ड हाउस का हो रखा है। इसका स्टार लॉर्ड मरकरी भी थर्ड हाउस का हो रखा है, और इसका जो सब लॉर्ड है वो भी थर्ड हाउस का हो रखा है। तो तीसरा हाउस मेनली यहाँ पर अपियर हो रहा है, और उस थर्ड हाउस को देखकर मैंने ये प्रेडिक्ट किया कि आज कुछ ना कुछ घटना सर्टेनली घटित हो सकती है। थर्ड के अलावा और चीजें मैं बताता हूँ। देखिए इसमें वीनस को आप देखिए, वीनस के अंदर यहाँ पर 6 भी अपियर हो रहा है, 4, 2, 6 आ रहा है, 3, 4, 2, 6। अब ये 6 हाउस एक्चुअली डिस्प्यूट और कन्फ्लिक्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। 6 हाउस आपका एनिमी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ एनिमी से रिलेटेड एक्टिविटी हुई। जब मैं इसके वीनस के उस स्टार लॉर्ड पर जाता हूँ मरकरी पर, तो मरकरी के अंदर जो हाउस आ रहा है आप ध्यान से देखिएगा, थर्ड के जस्ट बाद 10 एंड 11 आ रहा है, 6 यहाँ पर भी आ रहा है। तो 6 डिस्प्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है क्लियरली। 10 एंड 11 आ रहा है। 10 आपका नेम एंड फेम को रिप्रेजेंट करता है। आपके 4 भी यहाँ पर आ रहा है, देखिए 4 आपके किंग को और पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे आपके राजा को, थ्रोन को रिप्रेजेंट करता है। तो डिसीजन इज टेकन बाई थ्रोन इन दिस केस। और हम आपके घर पर यहाँ पर एक घटना घटित होगी, ये इंडिकेट कर रहा है। 10 जो आ रहा है वो इंडिकेट कर रहा है कि नेम एंड फेम होगा, और मून में भी 10 आ रहा है और 11 आ रहा है। तो नेम और फेम, प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी समाज के अंदर, दुनिया के अंदर। तो जब भारत ने अटैक किया तो यहाँ पर ये 10, 11 है, आपकी प्रतिष्ठा और सम्मान को भी व्यक्त कर रहे हैं। 11 एक्चुअली बताता है आपका फॉरेन को भी यहाँ पर बताता है, आपके दोस्तों को भी बताता है, फ्रेंड्स को भी इंडिकेट करता है। 11th हाउस आपकी पार्लियामेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। 11th हाउस यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करता है अलायंसेस विद फॉरेन कंट्रीज। तो ये जब इंडिया ने अटैक किया होगा तो ऐसा नहीं है कि दूसरे लोगों ने से इंडिया ने बात नहीं की होगी। तो यहाँ पे 11th हाउस का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो दूसरे कंट्रीज ने भी इंडिया को यहाँ पर सपोर्ट किया। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये मैंने प्रेडिक्ट किया कि ये 7th को ये घटना घटित हो सकती है जिस दिन की चंद्रमा आपका वीनस के नक्षत्र में था। अब 8th को पाकिस्तान ने अटैक किया, ये मैंने प्रेडिक्ट किया था, तो उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। 8th को जब मैं इसमें जाता हूँ, इसके नक्षत्र के अंदर चंद्रमा का नक्षत्र में 8 को देखता हूँ, तो यहाँ पर 8 को हम क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए 8 को जो चंद्रमा का नक्षत्र हो गया वो अब आपका
चल गया उत्तर फाल्गुनी, और उत्तर फाल्गुनी का नक्षत्र लॉर्ड सन है। अब मैं सन की स्क्रिप्ट को यहाँ पर रीड करूंगा कि 8 को भी ये लड़ाई क्यों आगे बढ़ती गई, पाकिस्तान ने भी क्यों अटैक किया। तो 8 को जब मैं सूर्य को देख रहा हूं तो सूर्य के अंदर भी आप ध्यान से देखिए 3, 4, 2, 6, 5 आपके हाउसेज आ रहे हैं। 3 फर्दर वही आपका एनिमी के साथ आपकी लड़ाई होगी, नेबर्स के साथ। इसके बाद आपका यहाँ पर 4, 2, 6, 5 आ रहा है, 6 डिस्प्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका नक्षत्र लॉर्ड मरकरी जो मैंने देखा वो ऑलरेडी देखिए 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है और 6 को डिस्प्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 और 11 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, जब पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर अटैक किया तो इंडिया ने भी उसके मेन एस्टेब्लिशमेंट्स को डिस्ट्रॉय किया और वर्ल्ड वाइड ये नेम फेम हुआ इंडिया का कि इंडिया अंदर जाकर भी किसी भी कंट्री को मार सकता है। इसके बाद हम आते हैं जो मैंने नेक्स्ट प्रेडिक्शन दिया कि ये 10th को लड़ाई समाप्त हो जाएगी। आप ध्यान से देखिएगा इसमें 3 नंबर आते जा रहे हैं। मेरा प्रेडिक्शन का मैं आपको केवल यहाँ पर ये नहीं बता रहा हूँ कि मेरी प्रेडिक्शन सही हुई है, ये बता रहा हूँ कि क्या आइडिया था। देखिए इसमें 3 आ रहा है, 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 सभी में 3 आ रहा है। कहाँ 3 नहीं आ रहा, केवल मैंने उनको पकड़ा। ये आप देखिए मार्स 12 और ये आपका इसमें 3 कहीं नहीं है। ये यहाँ पर देखते हैं जुपिटर, इसमें 3 कहीं नहीं है। और इसके बाद मैं देखता हूं यहाँ पर राहु, इसमें 3 कहीं नहीं है। ये 3 प्लेनेट हैं जिसमें 3 कहीं भी नहीं आ रहा है। अब मैंने देखा कि जो आपका मून है वो किस नक्षत्र में जाएगा। तो पहले वो सबसे पहले जिस दिन लड़ाई शुरू हुई थी वीनस के नक्षत्र में था, इसके बाद वो सूर्य के नक्षत्र में गया, इसके बाद हम देखेंगे तो वो मार्स के नक्षत्र में जाएगा। तो मैंने देखा मार्स के नक्षत्र में कब एंटर हो रहा है। तो मार्स के नक्षत्र में हम देखिए इसको 10 को आप आ जाइए, 10th को मार्स के नक्षत्र में, क्योंकि ये आपका 176 डिग्री 3 मिनट 28 सेकंड है। तो इसको देख लेते हैं जरा। 10 को मैंने क्लिक किया तो मून देखिए 10 को आपका चित्रा नक्षत्र में है और इसका नक्षत्र लॉर्ड मार्स है। 10 तारीख को चित्रा नक्षत्र में है, नक्षत्र लॉर्ड मार्स है। अब मैं देखता हूँ मार्स की स्थिति की 10 तारीख की घटनाओं को मैं यहाँ पे प्रेडिक्ट करूंगा। तो मार्स पर आ जाइए। मार्स अनटेनेंटेड प्लेनेट है और उसका नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड राहु है। मार्स 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है और 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 12 क्या इंडिकेट करता है, ध्यान से रखिएगा। मैं मुंडेन के बेस पे बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो मुंडेन में प्रैक्टिस करता हूं, सारी घटनाओं को मैं होने के बाद एनालाइज करता हूं, कुछ एक को मैं होने से पहले एनालाइज करता हूं। कहीं कहीं पे प्रेडिक्शन मेरी सही भी चली जाती है और कहीं कहीं पर नहीं भी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई सारी प्रेडिक्शन सही जाती हो, मगर चली भी जाती हैं, वो ईश्वर की जब कृपा होती है। तो 12th रिप्रेजेंट करता है, एक्चुअली ये शो करता है ऑन द बेसिस ऑफ मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, स्पाइसेस एक्टिव हो जाते हैं। फॉरेन पावर्स आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस पॉलिसी ऑफ द कंट्री। अब यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, 12 इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मार्स में भी 12 आ रहा है। इसका जो नक्षत्र लॉर्ड राहु है उसको पकड़ लीजिए, राहु के अंदर भी 12 आ रहा है और आपका 4 आ रहा है, यहाँ पर 2 और 7 आ रहा है। तो 12 दोनों जगह पर आ रहा है और मार्स आपका क्या है, अनटेनेंटेड प्लेनेट है, वो 12 दे रहा है। तो 12 के रिजल्ट देगा। तो आपको पता लग ही गया यहाँ पर कि आपके जो दूसरे कंट्रीज हैं, फॉरेन पावर्स ने आपको इन्फ्लुएंस यहाँ पे पूरी तरीके से किया है। उनके इंटरफेरेंस की वजह से वार हुई है। और देखिए जो पड़ोसियों से वॉर का जो हाउस 3 है वो यहाँ पर गायब हो चुका है। 3 कहीं भी अपीयर नहीं हो रहा है इसमें, आप देख लीजिएगा। मार्स में भी नहीं अपीयर हो रहा है और राहु में भी अपीयर नहीं हो रहा है। तो ये मुझे इंडिकेट हुआ। अब आता है यहाँ पर जो 4 एक अपीयर हो रहा है। बाकी हाउसेस का भी मैं बताऊंगा क्या यूटिलिटी है, क्योंकि मैंने जब प्रेडिक्शन दिया तो मैं बताऊंगा ही आपको। राहु का 4th हाउस जो इंडिकेट कर रहा है, 4th हाउस एक्चुअली यहाँ पर जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है पैट्रियोटिज्म को, रिप्रेजेंट करता है आपका देशभक्ति को, रिप्रेजेंट करता है जनरल हैप्पीनेस ऑफ कंट्री को, रिप्रेजेंट करता है ये आपका, ये रिप्रेजेंट करता है अपोजिशन पार्टीज को, रिप्रेजेंट करता है होमलैंड को, रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम वॉर में तो जरूर थे मगर एक एप्रीहेंशन था कि ये वॉर एस्केलेट ना कर जाए। जो लोग इसको वैसे ही आपका यहाँ पर वॉर मॉन्गरिंग कर रहे हैं उनसे अलग हट जाइए। पर जनरल सामान्य पब्लिक ओपिनियन यही थी कि आपका एक बार हमने जो करना है कर दिया, क्योंकि वॉर में आगे बढ़ने से फायदा नहीं है। दोनों न्यूक्लियर पावर है, ये मेरा असेसमेंट है जो मैं बता रहा हूँ। दोनों न्यूक्लियर पावर है, आप आगे उसको करेंगे और किसी भी लेवल पर ले जाएंगे तो इंडिया के अंदर भी तो आपके लोगों का भी नुकसान होगा और यहाँ पे प्रॉपर्टी का नुकसान होगा, इकोनॉमिक कंडीशन खराब होगी, चाहे आप लड़ाई जीत जाए या हार जाए। तो इंटरनली पब्लिक ओपिनियन ये बन चुकी थी कि अब ये शांत हो जाए। तो यहाँ पर ये पब्लिक ओपिनियन 4 को इंडिकेट कर रही है। 12 मैंने बता ही दिया फॉरेन कंट्रीज। 5 इज द एक्चुअली लॉस ऑफ एंड ऑफ डिस्प्यूट।
6 एक्चुअली डिस्प्यूट को रिप्रेजेंट करता है, 5 एंड ऑफ डिस्प्यूट को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर 5 आ रहा है। 12 फ्रॉम 6 है तो वो एंड ऑफ डिस्प्यूट को भी रिप्रेजेंट करता है। 5th हाउस भी एक्चुअली एम्बेसडर्स एंड डिप्लोमेट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज को भी वो करता है। तो आप देखिए एम्बेसडर एंड डिप्लोमेट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज का भी यहाँ पर पूरी की पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट हुआ था। 7th हाउस भी एक्चुअली वैसे तो वॉर को भी रिप्रेजेंट करता है, आपका ओपन वॉरफेयर को रिप्रेजेंट करता है, इंटरनेशनल अफेयर्स को रिप्रेजेंट करता है, इंटरनेशनल डिस्प्यूट को भी ये रिप्रेजेंट करता है, फॉरेन रिलेशंस को भी रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, और आपका नेम फेम भी रिप्रेजेंट करता है, अलाइंसेस भी रिप्रेजेंट करता है। तो इन सभी का 7th हाउस का भी यहाँ पर आपका रोल आया, एक एक्सपोजर हुआ वर्ल्ड वाइड इंडिया की। यहाँ इंटरनली कुछ भी लोग माने मगर जो हमारी मैच्योरिटी और सिंसियरिटी वर्ल्ड वाइड मानी गई, क्योंकि इंडिया ने जिस तरीके से इस पूरी चीज़ को हैंडल किया बगैर किसी अग्रेशन के, बहुत शांति के साथ हैंडल किया, और मिनिमम कोलेटरल डैमेज के बाद इसको हम इससे बाहर निकल कर आगे जो हमने काम करना था वो कर दिया। वो आपका 7th हाउस उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। आपका वर्ल्ड में एक इमेज बनेगी इसके बाद, और वो इमेज पब्लिक में जो इमेज है उसको 7th हाउस भी रिप्रेजेंट करता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैंने प्रेडिक्ट किया कि एक तो 3rd हाउस यहाँ से डिसअपियर हो गया है, कि जब भी ये मार्स के नक्षत्र के अंदर जाएगा उस दिन ये आपका यहाँ पर ऑल्ट होगा, और एक्चुअली ऐसा ही हुआ। तो दैट दिस वाज माय एनालिसिस। तो ये आप अपनी प्रेडिक्टिव टेक्निक्स के लिए इन्हें यूटिलाइज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो बस एक आखिर में रिक्वेस्ट है, आप इसको स्टूडेंट्स के पास जरूर भेजें, क्योंकि मेरा जो भी प्रयास होता है, मुझे जो भी आता है थोड़ा है कम या ज़्यादा, वो यही कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। तो मेरा एक ऑब्जेक्टिव उससे कंप्लीट होता है। नमस्कार, धन्यवाद।